बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोहतरमा मरियम नवाज़ सियासी उफ़क़ पे छा चुकी हैं और वो इस वजह से नहीं छाई कि वो पहली ख़ातून वज़ीर आला हैं, बल्कि वो अपनी कारकर्दगी की वजह से मौज़ूए बहस बनती हैं। और हमेशा उन्होंने, जब से उनकी ये हुकूमत कायम हुई है, वो एक से एक हटके जो है एक इनकलाबी कदम उठा रही हैं। वो अचानक दौरे हों, इवन के उन्होंने ये जो रमज़ान बाज़ार थे इनके अचानक दौरे किए, मुख्तलिफ़ सरकारी जो अदारे हैं उनके सरप्राइज़ विज़िट्स किए और लोगों की दाद रसी करती हुई दिखाई देती हैं। कल या परसों फैसलाबाद उन्होंने पूरा दिन गुजारा। वहाँ पे वो जो नौजवान जिसकी हलाकत हुई थी डोर फिरने से, उसके घर गई, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें भी की और इसी तरह उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वज़ीर आला को, बिलखसूस उनकी मूवमेंट के दौरान जो सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, इस पे वो बारहा ये हदायत जारी कर चुकी। इवन के उन्होंने इस हवाले से एक लेटर भी जारी किया जिसमें वाज़े तौर पे कहा कि उनकी मूवमेंट के दौरान जो है वो ट्रैफिक मैनेज की जाए, बंद ना की जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। लेकिन इस वक्त जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इन सब से बेहतरीन खबर है। उस कारकर्दगी का जिक्र जो कि एक नई तारीख रकम हुई है, वो है एक MPA साहब की बदमाशी पर उन्हें शोकॉज नोटिस दिया गया। हो सकता है कुछ लोग मेरे इस फिक्रे से ज़रा नाला हों कि जी आपने बदमाशी कही, तो सर बदमाशी क्या होती है? बदमाशी होती है कि जब आपको पता हो कि आप कानून से मुबर्रा हैं, किसी की जुर्रत नहीं आप पे हाथ डाल सके, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपका दिल करे वो करेंगे, तो यही बदमाशी होती है। मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक वहीद साहब, जिनको एक सब इंस्पेक्टर ने रोका, इस वजह से रोका कि जी उनकी गाड़ी के काले शीशे थे और कानून के मुताबिक ज़ाहिर है काली किसी भी गाड़ी के जो हैं वो काले शीशे नहीं होने चाहिए। अगर आम लोगों के लिए ये कानून है तो एक MPA साहब के लिए भी यही कानून होना चाहिए। लेकिन खैर वो जो सब इंस्पेक्टर हैं जनाब यासिर मुस्तफ़ा, आई थिंक उनका नाम है, उन्हें नहीं पता था कि मासूफ जो हैं वो MPA साहब हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद फिर MPA साहब जो हैं वो लाल पीले हो गए और MPA साहब ने ऐसा शोर मचाया कि उन्होंने माजरत भी करनी पड़ी। वो जो मज़कूरा सब इंस्पेक्टर थे उनको माजरत करना पड़ी, वीडियो बयान तक जारी करना पड़े, इवन के उनकी जबरी फिर ट्रांसफ़र भी करवाई गई। ताकत का अंदाज़ा लगाएं, ये सारा कुछ किया गया। और उसके बाद जब ये मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में आया तो उन्होंने मज़कूरा सब इंस्पेक्टर को और CCPO को तलब किया। मरियम नवाज़ ने उनको तलब करके जो काम किया है वो ज़बरदस्त काम है। उन्होंने सबसे पहले तो ये जो ताकत के नशे का मुज़ाहरा हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उन्होंने मज़कूरा सब इंस्पेक्टर से बतौर वज़ीर आला पंजाब और अपने MPA के रवैये पे उससे माजरत की, माफ़ी मांगी और उन्हें कहा कि आपने बेहतरीन काम किया है, आपने अपनी ड्यूटी की। कोई मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई MPA है, कोई MNA है, कोई कितना बड़ा अफसर है, कानून सबके लिए एक जैसा है। आपने अपनी ड्यूटी की, वेल डन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने MPA को शोकॉज नोटिस दिया है। ये बड़ी बात की उन्होंने, ये बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है। और ये खबर आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, ये नहीं है कि मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये सब के लिए ज़रूरी है, तमाम हुकूमतों के लिए ज़रूरी है कि वो इस किस्म के इक़दाम करें। जब तक पाकिस्तान में कानून सब के लिए एक जैसा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर कानून जो है वो पिक एंड चूज़ करेगा, अगर कानून की नज़र में ताकतवर जो है, जो पैसे वाला है, जो बाइख्तियार है, जो MPA MNA या मिनिस्टर है, उसके लिए कानून जो है वो मोम की नाक है, तो फिर कानून ने सिर्फ गरीब को रगड़ा लगाना है। तो इससे तो फिर पाकिस्तान जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। आपका कानून जो है अगर उसकी बालादस्ती होगी तो मुल्क में इंसाफ कायम होगा। इंसाफ कायम होगा तो आपके मुल्क में रोज़गार के मौके खुद ब खुद बढ़ेंगे। क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ कायम होता है, जिस मुल्क में कानून जो है वो बालादस्त होता है, उस मुल्क में ला कानूनियत परवान नहीं चढ़ सकती। तो जब ला कानूनियत के लिए कोई जगह नहीं होगी तो फिर सर सरमायाकारी भी आती है, फिर रोज़गार के मौके भी बढ़ते हैं, सबको उनके हकूक़ मिलते हैं। ये बेहतरीन कदम है जो मरियम नवाज़ ने उठाया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि माजी में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे तो MPA तो दूर की बात, किसी MPA का कोऑर्डिनेटर अगर किसी पुलिस वाले, किसी सरकारी एहलकार के साथ कोई बदतमीजी कर दे तो जनाब वो सरकारी एहलकार ही माफ़ी मांगता है। जैसे इस सब इंस्पेक्टर ने माफ़ी मांगी ना, और मंगवाई भी गई।
ज़ाहिर है उसके जो अफसरान बाला थे उन्होंने प्रेशराइज़ किया होगा, माफ़ी मंगवाई गई। ये तो मरियम नवाज़ ने रास्ता खोला, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, ये बेहतरीन कदम था। और इसके साथ साथ सर, और दूसरी तरफ अडयाला जेल में मौजें लगी हुई हैं। मौजें किसकी लगी हैं? एक चोर की। वो बंदा जो सज़ा याफ्ता है, जो सज़ा काट रहा है, उसके लिए जनाब आपकी वो पूरी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी और अदारे जो हैं वो उसकी हिफाजत पे लगे हुए हैं। चलें जी, हिफाजत ज़रूरी है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कि जनाब वो जब चाहें जिससे चाहें वो मुलाकात कर लें, और जो चाहे ताकतवर है, मतलब उसकी पार्टी का अगर कोई MNA MP है वो जाए और जाके कहे जी मेरी मुलाकात करवाएं और उसकी मुलाकात करवा दी जाए। ये बहुत अच्छा किया वहाँ पर भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल जो है ना, असद वड़ाइच साहब ने ना बड़ा कमाल काम किया है। कई मौक़ों पे उन्होंने इमरान खान की तबीयत भी साफ़ की, और इमरान खान के ये जो ख़ुद को बड़े कानून से बालातर समझते हैं ना लोग, उनकी तबीयत भी साफ़ की है। अब उन्होंने एक डिक्टेटर, एक जर्नल के पोते की तबीयत जो है वो साफ़ की, बल्कि एक बार नहीं कई बार। ये उमर अयूब साहब जो हैं वो हर दूसरे दिन एक फ़ाइल उठाते हैं और अडयाला पहुँच जाते हैं, और जाके वहाँ पे जो है वो अपना ये शो करते हैं कि जनाब हम तो पाकिस्तान की एलीट क्लास हैं, हम रूलिंग क्लास हैं, मेरा दादा इस मुल्क का जो है वो फील्ड मार्शल था, मुझे तो कोई रोक नहीं सकता। तो लिहाजा जनाब वो फाइल उठाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन वड़ाइच साहब भी ना, उन्होंने पता नहीं कसम खाई है कि यार ए बंदे नहीं अंदर जान देना, तो 7 मरतबा उन्हें रोका गया। और जब मसूफ को रोका गया तो इन्होंने वहाँ पे फिर वही बदतमीज़ी की गई जेल अमले के साथ कि जी आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो कौमी असम्बली में इस्तेहकाक करारदाद इस्तेहकाक लेके आऊँगा, ठीक है, और वहाँ पे तहरीक इस्तेहकाक लेके आऊँगा, और मैं आपको वहाँ पे जो है वो तलब करूँगा, आपको PAC का सामना करना पड़ेगा, आपको मैं अदालत में देखूँगा। मतलब जो ये कर सकते थे वो किया, और धमकी दी कि जनाब तुम मुझे जानते नहीं हो। और भाई आपको सब जानते हैं, आप फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं, आप एक डिक्टेटर के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप ख़ुद को इस मुल्क का हुक्मरान तस्वर करते हैं। आप समझते हैं कि जो आप चाहें जो कहें वही होगा। सर माजरत के साथ कि आज जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान जो है वो बरसरे इक़्तिदार नहीं हैं, ठीक है। आज इस मुल्क में मार्शल्ला नहीं है, आज इस मुल्क में एक जमहूरी हुकूमत है, आज इस मुल्क में कहीं ना कहीं अपना कानून जो है वो चल रहा है, आइन और कानून और जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ रही है। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती, आप समझते हैं कि आपका जो इस्तेहकाक है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन वड़ाइच साहब ने इनको जनाब वापसी का रास्ता दिखाया, और मसूफ ने बड़ा बुरा मनाया, ठीक है। उन्होंने कहा जी आप जाएं वहाँ से, जो आप कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन इनसे होना हमाना कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान वहाँ बैठ के जो कुछ कर रहे हैं ना वो भी पकड़ में हैं, और इन सब ने पकड़ में आना है। हालांकि ये सारे के सारे जो फाइल्स लेके जाते हैं ये अपना कोई वो क्या कहते हैं अपना लुचफ्राई करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालने के लिए कि जिससे इनको ज़रा ये दूसरों के सामने साबित कर सके कि जी मेरी खान तक ज़्यादा पहुँच है। लेकिन इस वक्त खान जिनकी तहवील में है और जिनके नरगे में है, यानी कि वकला साहिबान, जनाब उन्होंने इस तरह से मामला को कैप्चर किया, कोई और जा ही नहीं सकता। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगी, 6 लोग उनसे मुलाकात कर सकते हैं, और 6 के 6 हैं उनके वकील हैं, यानी कि गौहर साहब मिल सकते हैं, शेर अफजल मरवत साहब मिल सकते हैं, और इसी तरह बाकी जो वकला हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। उमर अयूब साहब तो नहीं जा सकते, बाकी लोग तो नहीं जा सकते, और जो जाएंगे वही बात करेंगे, और बाहर आके जो वो बात करेंगे वही माना जाएगा कि जी इमरान खान यही बात कर रहा है। तो अब जिन्होंने ये ड्यूटी लगाई है और जो ये ड्यूटी कर रहे हैं, अब वो अपना काम बखूबी अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो जानते हैं, या कि फिर इमरान खान जानते हैं। क्योंकि इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में किसी मोर्चे के मुंतज़िर हैं। वो चाहते हैं कि अचानक कोई ऐसी मदद आ जाए, और मदद कहाँ से वो चाहते हैं? मदद चाहते हैं अमेरिका बहादुर से, कि जी अमेरिका बहादुर उनकी मदद कर दे और उनके लिए कोई ऐसा सहूलत पैदा हो जाए कि वो फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएं। लेकिन इसके आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि इमरान खान और इमरान खान की सियासत और इनकी सियासी जमात, इनका जो है ना अपना वो क्या कहते हैं तरीक़ा कार, वो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान को कमज़ोर करना ये चाहते हैं। मैंने कई बार कई वीडियोस में इसका जिक्र किया, लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आपको पता है बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं तसलसल के साथ, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। मैंने कल भी इस पर वीडियो की थी, मैंने कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखी, लेकिन ये इतना हसास मामला है कि बड़े मोहतात अल्फाज के साथ चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी पड़ती हैं।
ये खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या पेश आया जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स जो हैं वो हलाक हुए, और ये बड़ा अफसोसनाक दर्दनाक वाक़या है। इस वाक़या ने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है, क्योंकि ऐसे वक्त में यह टारगेट किया गया है जब पाकिस्तान में सी पैक के दोबारा जो है वो आगाज़ की बातें की जा रही हैं। सी पैक जो है इसको पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ शुरू करने के वादे किए जा रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान के साथ अपने जो फिनंशियल मामलात हैं इनको आगे बढ़ाना चाहती है। ऐसे वक्त में जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। वो कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर देखना चाहती हैं? ठीक है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन तहरीके इंसाफ के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, ख़ुसूसन ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इनके, वहाँ पे इस वाक़या के बाद जो कुछ किया जा रहा है ना, बहुत ही शर्मनाक है। एक इबारत है छोटी सी जो मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। इस पे जो तहरीर किया गया है बड़ा पढ़ के ना बड़ा दुख हुआ। वो इबारत कुछ इस तरह से है, तो क्या फिर सी पैक जारी रहा, ये सवाल है। और इसके साथ लाइन में लिखा, नहीं किधर जारी रहा, सी पैक तो बढ़ गया। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये सोच इनकी क्या है। ये लोग जो इस वक्त तहरीके इंसाफ से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर करते हैं, जो तहरीके इंसाफ का बयानिया लेके चलते हैं, इनकी नज़र में सिर्फ इमरान खान है यार। इनके लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का आलमी वक़ार, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ कोई अहमियत नहीं रखती। ये कल्ट है, ये एक फ़िरका है, ये एक फितना है। इससे ज़्यादा इसका सबूत क्या हो सकता है कि अगर इमरान खान जो है वो मंजर पे नहीं, तो इनकी नज़र में पाकिस्तान की भी नाउज़ुबिल्लाह कोई हैसियत नहीं। ये समझते हैं कि ये अंदाज़ा लगाएं कि सी पैक, मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस में जिक्र किया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सी पैक को बंद किया गया, काम रोक दिया गया। कुछ लोग कहते थे नहीं जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में सी पैक हुआ, तो ये क्या है सर? यही है सोच। ये सोच है, इनको पता है कि अगर पाकिस्तान में सी पैक का मंसूबा जो है वो कंप्लीट हो गया तो पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान में अगर बैरूनी सरमायाकारी आ गई तो पाकिस्तान की मईशत ज़िंदा हो जाएगी। अगर SIFC ने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया, पाकिस्तान में जैसे एक ये प्लान किया जा रहा है कि कम से कम $100 अरब की सरमायाकारी जो है वो लाई जाएगी, और अगर इस पे अमल दरामद हो गया तो तहरीके इंसाफ और इमरान खान की सियासत का तो सफाया हो ही जाएगा। पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान के गरीब को 2 वक्त की रोटी मिलना शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान के बेरोज़गार को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ हो गया, पाकिस्तान में अमन कायम हो गया, पाकिस्तान में ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो किराए के टट्टू हैं, इनका सफाया हो गया, तो फिर इमरान खान और प्रोजेक्ट इमरान खान और इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के लिए कहाँ जगह बचेगी। ये दुख है इनको, ये तकलीफ़ है इनको, जिसकी वजह से ये बार बार इस किस्म की अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। और ये जो इनकी अबारतें हैं, ये जो इनके ट्वीट्स हैं, ये जो इनके इस तरह के बयानात हैं, ये बता रहे हैं कि इनके अंदर कितनी नफ़रत है पाकिस्तान के साथ। क्यों नफ़रत है? कि जी इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, और ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत थी जिसको आइन के ज़रिए चलता किया गया। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ या बेनज़ीर भुट्टो या किसी और हुकूमत का जब ख़ात्मा हुआ तो वो गैर आइनी तरीके से वो पार्लिमान के ज़रिए नहीं उनका ख़ात्मा हुआ, बल्कि उनका दीगर जो तरीक़ाकार हैं उनके ज़रिए, कभी 58(2)B के ज़रिए, कभी मार्शल लॉ के ज़रिए, और कभी किसी और साजिश के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए जो है वह हुकूमतों का ख़ात्मा किया जाता रहा। इमरान खान पहला वज़ीर आज़म है कि जिसे पार्लिमान ने फ़ारिग किया, इसे अदम इत्माद के ज़रिए जो है वो घर भेजा गया। और उस दिन से आज के दिन तक अंदाज़ा लगा लें कि तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान में किस किस्म की जो है वो अफरा तफरी पैदा कर रखी है। पाकिस्तान में हालात को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया गया है, और आज भी इलेक्शन के बाद वो इसी एजेंडे पे कार फरमा है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देना, क्योंकि अगर पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया तो वो ताकतें जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर प्रोजेक्ट इमरान पे लगाए हैं वो भी नाकाम होंगी, और इमरान खान भी नाकाम होगा। और अगर ये नाकाम होते हैं मेरे भाइयों, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान कामयाब होगा। अब ये पाकिस्तान के बका की जंग है,
इसको हमने कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, ये हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम इस प्रोजेक्ट इमरान की जो असलियत है उसको समझें भी और इसको नाकाम बनाने के लिए अपना अपना किरदार भी अदा करें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।